अच्छा नाउ सब बढ़िया। नहीं, कल वीडियो लेट आई थी, मुझे तो आज का भी लग रहा है लेट जाएगी। अबे यूजुअली ना मेरी वीडियो जो होती है 14-15 मिनट की, वो हो जाती है 15 मिनट में रेंडर, क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड का इश्यू आता है ना, तो नया लगाया तो वो थोड़ा वीक वाला है, तो 14-15 मिनट में कर देता है। कल वीडियो 16 मिनट की थी और रेंडरिंग लग गई आधा घंटा। मैंने कहा ये क्या धोखेबाजी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं जोक नहीं कर रहा, मैं इस टॉपिक को ना इग्नोर मार रहा था क्योंकि दिल्ली की बातें हैं। अब मैं जिस भी शहर में रहता हूँ मैं उस शहर की पॉलिटिक्स कवर नहीं करना चाहता। अभी गुरुदेव जो सिख लोगों के गुरु होते हैं उनको लेके एक ड्रामा शुरू कर रखा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रही है। मैं इग्नोर क्यों मार रहा था? क्योंकि इसमें कपिल मिश्रा इन्वॉल्व है। मैं कहा जहां पे कपिल मिश्रा जो लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर है और खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की तबाही मचाने वाला बंदा, उसमें मैं क्या ही बोलूं। तो बेसिकली आतिशी करके जो एक्स सीएम थी हमारी, उसने पार्लियामेंट दिल्ली पार्लियामेंट में कुछ बोला और वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। उसने वो कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो की क्लिप उठाई और उसमें टेक्स्ट मार के ऐसा दिखाया कि उसने जो बोला वो गुरुओं का इंसल्ट कर रहा था। तो इस चीज पे काफी बवाल किया और तुम्हें मालूम है पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने केस वेस फाइल कर दिया, कंप्लेन कर दी, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में चेक हुआ, कपिल मिश्रा की वीडियो फैब्रिकेटेड निकली, नकली वीडियो निकली, फेक वीडियो निकली। बट अगेन तुम भूल गए दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में भाजपा। तो भाजपा वालों में से ये लोग आके प्रदर्शन करने लगे, आतिश जी माफी मांगो, आतिश जी माफी मांगो। तो जो स्पीकर था दिल्ली पार्लियामेंट का, वो आगे बोला अरे हमने चेक कराई है फॉरेंसिक लैब से, ठीक है, हमारी जो चेकिंग हुई है उसमें कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं निकला, बिल्कुल सही है, हमने ओरिजिनल वीडियो की कराई है। अब दोनों कहानी इसका मतलब समझो। जो स्पीकर आके बोल रहे हैं ना वो सच बोल रहे हैं कि उसने जो चेकअप कराया होगा वो सही निकला होगा, और जो आम आदमी पार्टी के पंजाब में निकल गया है फॉरेंसिक लैब में कि वीडियो फैब्रिकेटेड थी, वो भी सच बोल रहे हैं। तो दोनों सच है तो गड़बड़ क्या है? क्योंकि जो फॉरेंसिक पंजाब में हुई वो कपिल मिश्रा की क्लिप की हुई, और जो दिल्ली में असेंबली वालों ने करवाई वो एक्चुअल रिकॉर्डिंग थी उस पार्लियामेंट रिकॉर्डिंग की। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ओरिजिनल क्लिप में क्या प्रॉब्लम होगी? जो कपिल मिश्रा ने पोस्ट की उसकी चेकिंग कराओ, फिर मुझे बोल के कुछ फैब्रिकेशन नहीं है। ये बेतुका मुद्दा है, तुम बेफालतू में ये घसीट रहे हो। साले सीसीटीवी फुटेज 2 साल पहले लगे हुए, तुम अपना पोस्टर चिपका रहे हो। अब कुछ नया काम कर लो, जो वादा करके आए वो कर लो, सेफ्टी दे सकते हो, वो दिया नहीं जा रहा। तुम्हें ये मतलब का मुद्दा उठाया तुमने और उसमें ही भिड़ना शुरू हो गए। मतलब समझ लो, जिस चीज में बात नहीं होनी चाहिए उस चीज में बात कर रहे हैं। अबे मेरे काम की बात के लिए चुना है तुझे, मेरी गली में भारी इतना कूड़ा क्यों रखा है? इतना गुंडागर्दी क्यों चल रहा है? सेंटर में आप हो, रूलिंग में आप हो, इतना पोल्यूशन क्यों रखा है? अब तो पराली का भी रोना नहीं लगा सकते कि पंजाब से आ रहा है या मध्य प्रदेश से आ रहा है या राजस्थान, कहीं से नहीं आ रहा ना। अब तो अब भी कैसे इतना, और गवर्नमेंट डेटा कम दिखा रहा है बट बाकी जगह पे ज्यादा कैसे आ रहा है? पोल्यूशन की बात कर लो, पानी गंदा कैसे सप्लाई हो रहा है उस बारे में बात कर लो, काम की बातें नहीं होंगी। सही पकड़े हैं या ये बेतुकी बेमतलब की बातें करोगे, क्योंकि तुम्हें दिल्ली में भी वही चाहिए जो उत्तर प्रदेश में होता है, और उसकी तारीफ सूर्यकांत करके जाता है। कि यूपी का एग्जांपल लूं, क्राइम में नंबर 1 जारी है, नमाज ऑफर करने पे उठा लेते हैं और फिर हम गुस्सा दिखाते हैं कि ए आर रहमान ऐसा कैसे बोल गया। ए आर रहमान को आके माफी मांगने पड़ती है। ये लोग साले इन पे यूएपी क्यों नहीं लगता? ये एग्जांपल सेट करना है भाई। जिनको हमने अपनी मुसीबतों को या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चुना हुआ है, वो अपनी मुसीबत खुद क्रिएट कर रहे हैं और फिर असली प्रॉब्लम छोड़ के अपने ही बेतुकी मुद्दों पे लड़ रहे हैं। मतलब सेंस क्या है? क्यों आते हो तुम पॉलिटिक्स में? अगर यही करना होता मैं एकता कपूर की सास बहू की रिपीट टेलीकास्ट देखना शुरू कर दूं कि वहां पे जेठ जी काम भी नहीं जा रहे, सास और बहू में लगे पड़े हैं, सिर्फ रिएक्शन देने का काम, पर कोई मतलब ही नहीं। झूठ बोलना आदत है, झूठ की कहानी बनाना, फिर फालतू का प्रदर्शन करना, देखो हम जिंदा हैं। अरे अभी सूर्यकांत बोल गया है कि यूपी का एग्जांपल देता हूं भाई साहब, मणिकर्णिका घाट पे डिमोलिशन हुई है, तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, मीडिया वालों को मालूम है, सबको मालूम है, लाइव स्ट्रीम देखी होगी, मीडिया रिपोर्ट देखी होंगी, आर्टिकल्स देखे होंगे। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनके, हम करें क्या बोलूं मैं बोलूंगा अरेस्ट होऊंगा, मैं बोलूंगा अरेस्ट हो जाऊंगा मैं। एक मिनट, मैं तो बाद में बोल दो, चलो छोड़ो। वाराणसी का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आलोक कुमार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार करके कोई, इन दोनों ने बोला हुआ है कि हुआ है वहां पे तोड़फोड़ कांड हुए हैं। इन दोनों पे कब हो रही है एफआईआर? मणिकर्णिका घाट पर छोटे बड़े कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियां थी,
300 साल के ऊपर हम वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ हमारा पूरा परिवार सब कुछ कराता था। उसको बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। मेरा सब सामान उसी में चला गया। आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ स्टैंड बना दिए, सब कुछ बना दिए, इतने लोग यहाँ पर जी खा रहे हैं कई सौ सालों से हैं? आप उनको उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो? राम मंदिर के लिए स्थान की महत्ता है। काशी में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, उस तीर्थ में स्थान की महत्ता नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है ना। फिर सामने सामने क्लिपिंग दिख रही है और कल की रिपोर्ट थी कंबन से गिर गए। जब आपकी जो जेसीबी का ऑर्डर किसने दिया? मैंने दिया है। मैं बोलूंगा तो गुनाह है, बट आप करवा रहे हो, आपके ऑर्डर से हो रहा है। एआई है वो। वाह जी वाह। अभी तुम इस बारे में बात करके देखो, पुलिस तुम्हारे घर पे होगी, तुम पे अरेस्ट करेगी। तुम रिपोर्ट करके देखो, पुलिस तुम्हारे घर पे होगी, तुम्हें अरेस्ट करेगी। बट यही सेम चीज अगर पंजाब में होगी तो गुंडा राज हो जाएगा। यही चीज बंगाल में होगी तो गुंडा राज हो जाएगा। बट अगर ये करेंगे सेम चीज कि जहां पे क्रिटिक्स को, रिपोर्टर्स को उनका काम ना करने दिया जाए या आवाज ना उठाने दिया जाए, वाह क्या 56 इंच वाला सीएम है। डरपोक कहते हैं उसे। कंट्रोल उदय। इतने सारे केसेस आते हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जहां पे ये दंग राक्षस दल या उनसे एसोसिएटेड बंदे तलवार बांटते हैं, मस्जिदों के सामने मुजरा करते हैं, बंदों को घेर लेते हैं, जय श्री राम जबरदस्ती बुलाते हैं। ये डिस्टर्बिंग ऑफ पीस नहीं होता, ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं, ये तो अलाउड है इनको। बट ए.आर. रहमान जैसा बंदा अगर बोल दे कि उसे ऐसा लगता है तो फिर वो गलत हो जाए। हम चिल्लाते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे तो वो ओके है, बट दूसरा करेगा तो वो ओके नहीं है। बट अगर वो करेगा, सिर्फ बोलेगा कि उसे ऐसा लगता है, तो डालो भैया यूएपी है। ये इन दलों में क्यों नहीं होता? बालासोर में एक 35 साल के बंदे का मॉब कांड किया इन्होंने, पुलिस ने अरेस्ट किया। बजरंग दल धरने पे बैठ गई एसपी ऑफिस के बाहर, बस हनुमान चालीसा गा रही है, धर्म का इस्तेमाल करके गलत कामों को प्रमोट कर रहे हैं। और हर गलत चीज को सपोर्ट करने के लिए जय श्री राम, हनुमान जी। अंकिता भंडारी का मैं तुम्हें क्लिप दिखाई थी कि अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था और ये हिंदू जागो जागो करके हुए इग्नोर मारते हुए चले गए। वहां पे सही जगह थी, सपोर्ट करने आया एक भी। यहाँ पे तुम्हें मालूम है गलत चीज है, वहां पे सपोर्ट करने किसको गए हैं? जिन्होंने गलत किया है, जो सजा डिजर्व करते हैं। कोई लगा किसी पे भी यूएपी है, एंटी सोशल एलिमेंट है, पता है तुमको, बर्बाद करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं, शीटर है, हिस्ट्री शीटर है, कोई कुछ कर रहा है। यही चीज अगर सारे देशों ने अपनानी शुरू कर दी ना, हम इंडियंस के खिलाफ में अपनी चड्डियां गीला करके घूमते रहेंगे और हमारे देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और ये लेजर आई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना तो कर रहा है, सरे आम कर रहा है। तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी का झांसा देके चुप बैठ जाते हैं। आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने? 116 बिलियन का इंपोर्ट करवा के। वाह, इकोनॉमिक जीनियस। मेरे को इकोनॉमिक्स उतने ढंग से समझ में नहीं आती, बट इतना समझ में आता है कि ब्लंडर कर रहे हैं हम लोग। मैं रिश्तों में पढ़ता नहीं, बट फॉरेन रिलेशन मेरे को पता है कि बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। और ये जो गाना गा रहे हैं ना सारे के सारे, पब्लिक पीस और पीस डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, मुझे मालूम है तुम गलत कर रहे हो और ये चीज दिख सबको रही है। बट वही है ना, मन बुद्धि को बैठ कर कौन दीवार पर सर मारे। अभी राहुल गांधी गया इंदौर, वो जो पानी, घटिया पानी की वजह से 23 लोग निकल गए, मिला, उसने 1 लाख भी दे दिया। वहां पे 1 लाख लेते वक्त ले लिया उन्होंने, ये सही किया इन्होंने। फिर कहते अरे उस टाइम आना चाहिए था ना जब हुआ था, अब आके क्या कर रहे हैं? मैं कहा तो चेक क्यों लिया था तूने? बीजेपी वाले रोड पे उतर गए, राहुल गांधी माफी मांगो। तुम्हारी रूलिंग है वहां पे 20-30 साल से, उसके बाद तुम एक साफ पानी का काम नहीं दे पाए और तुम्हारी जनता इतनी भांत किया है कि तुमसे सवाल करने की जगह पे उनसे सवाल करिए, और तुम इतने बेशरम हो कि तुम रोड पे उतर गए, राहुल गांधी माफी मांगे। इस देश में हमने सवाल करना बंद कर दिया है, या सही बंदों से सवाल करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है सही बंदों से सवाल करेंगे तो हमारा RIP जल्दी आने वाला है। क्योंकि अभी वो 23 है, फिर हमारे नंबर, खानदान का तो, इनका तो खानदान भी नहीं है। वैसी चिंता फोर्थ लार्जेस्ट चिल्लाने से हालत चेंज नहीं हो जाती देश की। मैं जोक भी नहीं कर, उत्तर प्रदेश की खबर थी, एक कुत्ता, उसको कुछ बीमारी हो गया, कुछ होगा, वो किसी मंदिर के चारों तरफ कर रहा था, घूम रहा था, तो इसकी वीडियो बनाई किसी ने। मेरे को लगता है जीनियस मूव, मार्केटिंग जीनियस, क्योंकि सबको पता है सबसे बेस्ट स्टार्टअप यही है। उसकी वीडियो लगाई और डाल दी श्रद्धालु म्यूजिक के साथ, वो वीडियो वायरल चली गई, क्योंकि ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे यकीन हो जाता है इन चीजों पे। हो गई, लोग मंदिर पहुंच गए कुत्ते को पूजने के लिए। मतलब कुत्ता पूजने लायक हरकतें तो होती हैं उसकी, बट इस चीज के लिए उस मतलब उस कुत्ते को बीमारी लग रही है, मुझे बैठा हुआ है, उसके साथ में एक बैठ गया पंडित, कुत्ते का पंडित, वो उसको खाना दे रहा है, उसको शेल्टर दे दिया, अब पैसे मिल रही है, दान दक्षिणा मिल रही है उसको,
ये चीज इतिहास वही है ना, पढ़ाई करी होती किसी ने, देखा होता दुनिया बाहर से, तब समझ में आता है ना कि हम कहीं के विश्वगुरु नहीं रहे, मजाक का पात्र बन के रह गए हैं सबके सब। भाई नीदरलैंड में टाटा स्टील थी, वहां पे कुछ पोल्यूशन का सीन हुआ तो टाटा वाले आए, उन्होंने बोला कि देखो हमें एक कुछ समय का टाइम दो, हम वादा करते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे। उनसे नहीं हुआ। ये हाल है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में तुम अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपना राइट, फंडामेंटल राइट यूज करोगे तुम जेल जाओगे, और हम 4th लार्जेस्ट चिल्लाते रहते हैं। कौन से नंबर पे? नीदरलैंड। अभी समझ में आया? वो 10th में हो 20th पे हो, हम 4th होके ये हरकतें करते हैं। वो इतनी छोटी इकोनॉमी होने के बाद अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी और लोगों को अकाउंटेबिलिटी रखना जानती है। हम कुत्ता पूजने लगते हैं पंडित के सामने। जब टाटा स्टील ने अपना वादा पूरा नहीं किया, वो टाटा स्टील के बाहर जाकर प्रदर्शन करने लग गए, सवाल करने लग गए, अकाउंटेबिलिटी मांगने लग गए। हमारे को साफ हवा, साफ पानी, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, कुछ व्यवस्था नहीं मिल रही है, साफ रोड, और हम एक बंदे से सवाल नहीं कर सकते। नो डाउट इन नेताओं में इतना कॉन्फिडेंस है कि बेशरम होके कुछ भी बोल सकते हैं। जोक नहीं कर रहा हूं। 1 साल से मेरे को थोड़ा ऊपर हुआ पॉलिटिक्स कवर करते हुए, 1 साल के अंदर मैं सेम रिपीट टेलीकास्ट देखे जा रहा हूं हर नेता का, और वो शुरू होता है मोदी जी से। थैंक यू बेटा, थैंक यू वाली मीम जो है वो इसलिए रखी हुई है मैंने। और ऐसे खड़े हैं थक जाएंगे। आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा, आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। वो एक नौजवान कब से गमोछा लेकर के खड़ा है, मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है, 23 लोग गंदे पानी से डिलीट हो गए, बहुत सारी जगहों पे गंदा पानी आ रहा है, हम उस पर सवाल नहीं कर रहे। बांग्लादेश में जो हुआ उसका रीजन लेके देश भर में उदंग मचा हुआ है, बट कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा उसमें। महंगाई चरम सीमा पे है, बट सरकारी डेटा महंगाई मानता नहीं। हमारे देश के हित में जितने भी प्लान थे हम एक चाचा के कहने पे बंद कर देते हैं, चाहे वो तेल लेना हो, चाहे पोर्ट देना हो। 10-12 सालों में हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी विदेशी यात्राएं गया, मेडल जीत के लाया, बट हमारे साथ आज कोई भी नहीं खड़ा, हम अकेले आइसोलेशन में पड़े हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटी बढ़ती जा रही है, कोई जवाबदारी नहीं। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? बंगाल में जाके रोड शो। ये पैसा किसका पैसा है? बस एक उल्लू काफी था, काफी था। अब हर शाख पे बैठे हैं साए, अंडा में गुलिस्ता। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? और लगता है कि लगने तो, बाकी बात सिंपल सी है, फैक्ट है। कोई AI वीडियो नहीं है, डॉक्टर वीडियो नहीं है। अगर AI होती तो 10 वीडियो होती, 15 वीडियो होती, 150 वीडियो नहीं होती। और मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल मीडिया कंपनी, मल्टीपल क्रिटिक्स, मल्टीपल अपोजिशन पार्टी नहीं हो सकती ये बोलने के लिए। और जब हो रहा था तभी से मैं क्लिप दिखा रहा था, तो लगा देना मेरे को भी इस केस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये रे बिल पेपर के लिए QR और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon और लाइक दिस वीडियो, हैव दिस वीडियो। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।